आप और आपके दोस्त एक क्लब से बाहर निकलकर अंधेरे शहर की गली में कदम रखते हैं। हर कोई खुश और अच्छे मूड में है और ये रात सबको कई वर्षों तक याद रहने वाली है। आप एक साथ हंसते हुए चल रहे हैं और किसी ने भी सामने खड़े बड़े व्यक्ति को नोटिस नहीं किया जिससे सभी बस टकराने वाले थे। आप तुरंत माफी मांगते हैं और उसे साइड पे होने का कहते हैं, लेकिन वो आपके सामने आकर आपका रास्ता रोक लेता है। आपके सभी दोस्त शांत हो जाते हैं और आप उसको देखने के लिए मुंह ऊपर करते हैं। व्यक्ति आपके सामने एक टावर की तरह खड़ा है। वो विशाल है, उसके बड़े बड़े मसल्स के चारों ओर कई सारे टैटूज हैं, जो कि ऐसा लगता है कि उसने अपनी त्वचा पर हुए व्हाइट पैचेस को ढकने के लिए करवाए हैं। उसका चेहरा काफी लाल दिखता है, गुस्से से भरा हुआ। वो व्यक्ति आप पर चिल्लाना शुरू करता है, ये कहते हुए कि क्यों तुम मुझसे टकराए। आप उससे फिर से माफी मांगते हैं। वो व्यक्ति वैसे ही चिल्लाता है जैसे वो आपको सुन ही नहीं पा रहा। वो आपके सीने पर जोर से धक्का देता है और आप अपने दोस्त के हाथों में जाकर गिरते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका एक दोस्त आगे आकर उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके चेहरे पर घूंसा मारकर उसके जबड़े तोड़ देता है। हाथापाई शुरू हो जाती है। सटीक रूप से कहा जाए तो एक युद्ध। वो व्यक्ति ब्लिस्टिक हो जाता है और दोस्तों के ग्रुप को घूंसे, लातें और काटता है। उसकी ताकत अनरियल लगती है, यहाँ तक कि उसी के जैसे एक बड़े व्यक्ति के लिए भी। एक विशाल व्यक्ति लड़ाई को खत्म करने की कोशिश में उसकी ओर आता है, लेकिन वो भी इस टैटू वाले विशाल व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। आप अभी भी जमीन पर ही हैं जब से उसने आपको धक्का मारा था। आप देखते हैं कि हर कोई जमीन पर खून में लथपथ पड़ा है और ठीक इसी समय उसका ध्यान आप पर वापस आता है। आप अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक पल में ही आपको पकड़ लेता है। वो आपको ऊपर उठाकर कूड़ेदान पर फेंक देता है और आप बेहोश हो जाते हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और वो आपके सामने होता है। आप अपने चेहरे पर खून को अपनी आंखों और मुंह की ओर आता महसूस करते हैं। वो व्यक्ति आपको एक हाथ से उठाकर गले से पकड़ लेता है। वो अभी भी गुस्से में है, बंद दांतों से सांस लेता हुआ, और उसके मुंह में व्हाइट फोम बनता है जैसे ही वो अपना दूसरा हाथ ऊपर लाकर अपनी मुट्ठी बंद करता है। आप बस इतना ही सोचते हैं कि क्या ये अंत है, लेकिन फिर आप कुछ नोटिस करते हैं। वो टैटू जो आदमी के पूरे हाथ पर होता है हिलता है। लंबा सर्पेंटाइन ड्रैगन चलता है जैसे जीवित हो। क्या वाकई ऐसा हो रहा है या ये आपको हुए ट्रॉमे के कारण है? लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति पीछे हटता है और आपके मुंह पर एक मुक्का मारता है। आप अपनी नाक को टूटते हुए महसूस करते हैं, जो आपको बाद में होने वाली विचित्र घटना से विचलित करता है। जैसे ही व्यक्ति का खूनी मुक्का आपके चेहरे के साथ संपर्क बनाता है, उसके हाथ की त्वचा से वो ड्रैगन तैरता हुआ आपके ऊपर आ जाता है, जैसे कोई सांप पानी में से गुजर रहा हो। ये व्यक्ति का हाथ पीछे होने से पहले आपके शरीर पर आ जाता है। जैसे ही आपके शरीर पर चलता है, आपको भयानक दर्द होता है, जैसे आपको बार बार सुइयों से मारा जा रहा हो। आप दर्द से चीखते हैं और आपकी टूटी हुई नाक से खून बाहर गिरता है। वो व्यक्ति आपको जमीन पर गिराकर पीछे हट जाता है। वो अब गुस्से में नहीं, लेकिन कंफ्यूज दिखता है। वो अपने हाथों को देखता है और टैटू पूरी तरह से उसकी त्वचा से गायब हो गया है। वो बहुत खुश है, मुड़ता है और भागकर कहीं चला जाता है। और अब वहां सिर्फ आप हैं, दर्द में जमीन पर पड़े कचरे के ढेर में, जहां वो आपको छोड़कर चला गया है। और ड्रैगन टैटू अब आपके पूरे शरीर पर आ गया है। जैसे आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि ये कोई सामान्य टैटू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक अनोमलस जीव है जिसे एससीपी फाउंडेशन SCP-021 के नाम से जानती है, और इसका दूसरा नाम है द स्किन वर्म। SCP-021 एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो मानव शरीर का एक होस्ट के रूप में उपयोग करता है। इसकी अपीयरेंस एक ओरिएंटल स्टाइल के लंबे ड्रैगन वाले टैटू जैसी है, जो कि होस्ट की त्वचा को लगभग 1 स्क्वायर मीटर तक कवर करता है। इस टैटू को वास्तव में जो यूनिक बनाता है वो इसका फुली एनिमेटेड होना है, और जो ये होस्ट के शरीर पर एक रियल एनिमल की तरह चलता है, और 2D में ये एक रियल टाइम कार्टून की तरह उसकी त्वचा पर दिखता है। टैटू की मूवमेंट से होस्ट को एक भयानक दर्द महसूस होता है, और इसे ऐसे वर्णित किया गया है कि जैसे हजारों छोटी सी सुइयां एक ही समय में शरीर पर मारी जा रही हो, जैसे एक फ्रेश टैटू बन रहा हो और उसी समय में ही इस टैटू को हटाया भी जा रहा हो, जबकि टैटू जीव मूवमेंट करने में सक्षम है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अधिकांश समय होस्ट के टोर्सो पर बिताना पसंद है, और कभी कभी इसे शरीर के दूसरे हिस्सों पे भी मूवमेंट करते देखा गया है।
जैसे ही SCP-021 अपने होस्ट की त्वचा पर मूवमेंट करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये त्वचा के पिगमेंट्स पर फीड करता है। इसका फेवरेट मील शरीर पर बने दूसरे टैटूज हैं, जिन्हें ये ढूंढकर खा जाता है। यदि कोई टैटू नहीं है या वो पहले ही खा चुका है, तब ये होस्ट की त्वचा से मेलानिन को खाता है। मेलानिन ह्यूमन स्किन में पाए जाने वाला एक नेचुरली अकरिंग पिगमेंट होता है और SCP-021 के इसे खाने के बाद त्वचा पर अनपिगमेंटेड पैचेस बन जाते हैं, जो कि विटिलिगो स्किन कंडीशन के अनुरूप दिखते हैं। ड्रैगन के खाने से होस्ट को कोई दर्द नहीं होता है और पिगमेंट्स जो किसी और टैटू के कारण है या त्वचा पर नेचुरली हैं, वो 021 के खाने के बाद गायब हो जाते हैं। जिस गति से SCP-021 खाता है वो वेरी करती है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये 1 घंटे के भीतर त्वचा के ½ मीटर स्क्वायर एरिया को खाने में सक्षम है। मानव के शरीर पर मौजूद मेलानिन खाने से SCP-021 को रोकने का सिर्फ एक यही तरीका है कि नए टैटू जल्दी से त्वचा पर बना दिए जाएं, ताकि इसे मेलानिन खाने से विचलित किया जा सके। अब तक मूवमेंट के साथ इस जीव ने कोई भी इंटेलिजेंस या कम्युनिकेट करने का प्रयास नहीं किया है। ये सिर्फ चलता है और खाता है। SCP-021 किसी एक होस्ट की त्वचा से ही जुड़ा नहीं रहता है और वास्तव में कई बार ये होस्ट के बीच ट्रांसफर होता देखा गया है। जीव के ट्रांसफर होने का एकमात्र तरीका शारीरिक संपर्क के माध्यम से है। हालांकि त्वचा का दूसरी त्वचा से संपर्क इस बात की गारंटी नहीं देता है कि जीव एक नए होस्ट पर जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ड्रैगन टैटू स्विम करते हुए नए होस्ट पर चला जाता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क में रोमांटिक सेंस में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होने का सबसे रिलायबल मेथड देखा गया है, जिसका सक्सेस रेट 93% है। हालांकि जैसे आप कल्पना कर सकते हैं, SCP-021 के किसी भी आंदोलन के साथ आने वाली टैटूइंग सेंसेशन का मतलब है कि इन्वॉल्व पार्टीज के लिए भयानक दर्द, और फाउंडेशन ने इसके इतने हाई सक्सेस रेट के बावजूद भी यही आदेश दिया है कि इसका उपयोग केवल तभी किया जाए जब बहुत आवश्यक हो। 2 खुले हुए घावों के बीच संपर्क को केवल थोड़ा कम प्रभावी तरीका देखा गया है, और जब SCP फाउंडेशन SCP-021 को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करना चाहती है, तो यही एक डिफॉल्ट तरीका है। एक मरे हुए मानव से जीवित मानव में जीव को ट्रांसफर करना संभव है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। SCP-021 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका होस्ट जीवित है या नहीं, और ये अवेलेबल पिगमेंट को खाना जारी रखता है, और होस्ट की किसी भी स्थिति से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अभी तक पता नहीं चला है कि SCP-021 को किसी और स्पीशीज में ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। अब तक जीव केवल मानव से मानव होस्ट में जाने के लिए तैयार होता है। हालांकि इस प्रश्न पर रिसर्च जारी है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि SCP-021 किसी नॉन ह्यूमन एनिमल पर एग्जिस्ट करता है, तो ये केवल बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में से होगा। दूसरे पैरासाइट्स के विपरीत SCP-021 अपने होस्ट को छोटे लेकिन टेंजिबल बेनिफिट्स प्रदान करता है। जीव के होस्ट का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता देखा गया है। रिसर्च से ये भी देखा गया है कि 021 की प्रेजेंस होस्ट में एपिनेफ्रिन की ताकत बढ़ा देती है, जिसे एड्रेनालिन भी कहा जाता है। ये लैक्टिक एसिड के निर्माण को भी कम करता है, जो कि मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान बनता है और बर्निंग सेंसेशन और सोरनेस का कारण बनता है। SCP-021 के ये लाभ होस्ट को ज्यादा ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं, और उनकी दर्द को सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। SCP-021 का होस्ट हाई लेवल ऑफ एग्रेशन दिखाता है। यदि ये उसके एलिवेटेड हार्मोन लेवल के कारण है या सिंपली उस भयानक दर्द के कारण जो ये जीव अपने होस्ट को देता है, इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को बनाए रखने का समय आमतौर पर इस बात तक सीमित होता है कि होस्ट अपने शरीर के चारों ओर चलने वाले टैटू के भयानक दर्द को कितने समय तक सह सकता है। SCP-021 जो भयानक दर्द अपने होस्ट को देता है, उस कारण कितनों ने ही अपनी जान खुद ली है, और कुछ रेयर केसेस में उन्होंने फैटल स्किन इन्फेक्शंस का भी सामना किया है। हालांकि ये भी देखा गया है कि होस्ट का अपनी त्वचा को स्क्रैच करने से सिर्फ उसके अपने शरीर पर ही प्रभाव पड़ता है और इसका जीव पर कोई प्रभाव नहीं होता है। SCP-021 को अभी एक D क्लास पर्सनल D139 के शरीर पर कंटेन किया गया है, जिसे एक्सटेंडेड डिटेंशन सेल 217A में रखा गया है, और जिस आसानी से इसे एक मानव शरीर पर रखा जा सकता है, उस कारण इसे सेफ क्लासिफाई किया गया है। केवल D क्लास पर्सनल्स को ही SCP-021 का होस्ट बनने की अनुमति है, और अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि जीव को तब तक होस्ट की बॉडी पर रहने दिया जाता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती।
SCP-021 क्या है और इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। इसकी ट्रांसमिशन के समय से पहले इसके बाद का पता लगाने के लिए रिसर्च जारी है और ये अनुमान लगाया गया है कि ये जीव कई सदियों वर्ष पुराना हो सकता है, जैसे कि इसका SCP नंबर लो है। 021 SCP फाउंडेशन में कंटेन की गई सबसे पुरानी एनोमलीज में से एक है और नए और आने वाले रिसर्चर्स के लिए एक यूजफुल एजुकेशन टूल साबित होता है, क्योंकि वो इस विचित्र जीव और इसके एग्जिस्टेंस जो कि 2 डायमेंशंस में है उस पर स्टडी कर रहे हैं। अब जाके डॉक्टर बॉब की और वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें।